हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करते हैं सभी लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और आपके बोर्ड की एग्जाम की जो तैयारी हो रही है वो भी काफ़ी बढ़िया और मस्त तरीके से हो रही होगी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, देख रहे हो कि आज की जो हमारी टॉपिक है निबंध। ठीक है, जो कि ये निबंध बहुत ही महत्वपूर्ण है और हर बार ये बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो इस बार भी इस निबंध को पूछे जाने की अधिकतम संभावनाएं हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको आप काफ़ी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो जो आज का जो हमारा निबंध है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, ये निबंध बहुत ही मस्त है। ठीक है, तो देख रहे हो कि जब भी हम कोई भी निबंध लिखते हैं तो सबसे पहले प्रस्तावना हेडिंग से स्टार्ट होता है निबंध। ठीक है, और उपसंहार पर क्या होता है, ये खत्म होता है। तो हम लोग सबसे पहले प्रस्तावना से स्टार्ट करेंगे। तो इस प्रस्तावना में ये लिखा गया है कि जब इस पृथ्वी का निर्माण हुआ है तब से इस पृथ्वी को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रत्येक जीव जंतु में नर व मादा का जन्म हुआ है। ठीक है, यह बात तब से कही जा रही है कि जब से यह पृथ्वी का निर्माण हुआ है तब से इस पृथ्वी को चलाने के लिए सभी जीव जंतुओं में नर व मादा का जन्म हुआ है। ठीक है, आगे कहा जा रहा है कि किसी भी जीव की संख्या बढ़ाने के लिए नर व मादा की आवश्यकता होती है। जो भी जीव हैं अपनी जनसंख्या उनको बढ़ाना है तो नर व मादा दोनों की क्या है, आवश्यकता जरूर होगी। फिर आगे कहा जा रहा है जहाँ सभी जीव में नर व मादा समान होते हैं, और जहाँ पर सभी जीवों में नर और मादा क्या होते हैं, दोनों समान होते हैं। लेकिन यहाँ पर आगे कहा जा रहा है कि लेकिन सभी जीवों में मनुष्य एकमात्र ऐसा प्राणी है, यानी कि सभी जीवों में मनुष्य भी आता है, लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसमें महिलाओं व पुरुषों के अधिकार समान नहीं है। ठीक है, यानी कि सभी जीवों में महिलाओं और पुरुषों यानी कि नर व मादा का अधिकार क्या है, समान है। लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जहाँ पर महिलाओं और पुरुषों का अधिकार क्या है, समानता नहीं है, अधिकार का समान अधिकार नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए आगे कहा जा रहा है कि हमारे समाज में महिलाओं को वह अधिकार नहीं प्राप्त है जो पुरुषों को प्राप्त होता है। ठीक है, यानी कि महिलाओं को वह अधिकार अभी तक हमारे समाज में नहीं मिला है जो आप अधिकार पुरुषों को देते हैं। ठीक है, तो ये हमारी रही प्रस्तावना। ठीक है, तो अगली हेडिंग देखिए, यहाँ पर लिखा गया है कि भारत में महिलाओं की स्थिति, यानी कि भारत में यानी हमारे देश में महिलाओं की स्थिति क्या है जनगणना के आधार पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा गया कि भारत में आदिकाल से ही महिलाओं का सम्मान किया जाता था, यानी कि बहुत प्राचीन समय में महिलाओं का क्या होता था, सम्मान किया जाता था। लेकिन विदेशी आक्रमणकारियों के कारण भारत में महिलाओं की स्थिति काफ़ी खराब हो गई। लेकिन जो विदेशी आक्रमणकारी थे उनके कारण हमारे देश में महिलाओं की जो स्थिति है वो क्या है, बहुत दयनीय हो गई, बहुत खराब हो गई है। ठीक है, यहाँ पर आगे कहा जा रहा है कि भारत में सन 2001 में 1000 पुरुषों पर 927 महिलाएं ही बची थीं। यानी कि जब सन 2011 में जनगणना की गई तो 1000 पुरुषों पर 927 महिलाएं ही बची थीं। ठीक है, ये ऐसी जनगणना के हिसाब से इतनी संख्या कम हो गई थी हमारे देश में महिलाओं का। ठीक है, क्योंकि महिलाओं का शोषण बहुत होता है। ठीक है, तो आगे देखिए, लेकिन 2010 में यह अनुपात घटकर 918 ही रह गया। ठीक है, जब यानी कि जनगणना 2001 में किया गया था तो उस समय 1000 पुरुषों पर 927 महिलाएं बची थी। ठीक है, लेकिन जब 2010 में जनगणना की गई तो उस समय यह क्या हुआ, अनुपात घट गया, यानी कि 927 से घट करके अब कितना रह गया, 918 ही रह गया। ठीक है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे देश में महिलाओं को क्या किया जा रहा है, उनका शोषण किया जा रहा है, उनकी हत्याएं की जा रही हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर आगे कहा गया कि इसका प्रमुख कारण है भारत में महिलाओं की स्थिति थी। ठीक है, यानी कि इसका जो प्रमुख कारण है, इस स्थिति में भारत में इस तरह की इनकी क्या स्थिति बन गई थी। ठीक है, तो आगे देखिए, यहाँ पर अगली जो हेडिंग है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, यानी कि जो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान क्यों शुरू किया गया, क्योंकि महिलाओं का इतना शोषण हो रहा है कि इसलिए उनको सुरक्षित करने के लिए भारत सरकार ने यह अभियान चालू किया। तो उस अभियान का नाम रखा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। ठीक है, तो चलिए इसको समझते हैं। कहा जा रहा है कि महिलाओं की बढ़ती खराब स्थिति के कारण को देखते हुए भारत सरकार द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया गया। यानी कि जो भारत सरकार है इस जनगणना को आधार पर मान करके देखते हुए जब भारत सरकार ने इस जनगणना के आधार पर क्या किया कि एक अभियान शुरू किया, उनको सुरक्षा देने के लिए एक अभियान शुरू किया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, फिर आगे कहा जा रहा है कि भारत में कन्या शिशु दर में होने वाली गिरावट को कम करने के लिए
व कन्याओं के भविष्य को सुरक्षित व उज्ज्वल बनाने के लिए इस अभियान की शुरुआत की गई थी। ठीक है, यानी कि यहाँ पर देखा गया कि जो महिलाओं की यानी कि जो कन्याओं की जो संख्या है वो लगातार घट रही है, तो इसलिए उनकी शिशु दर को यानी कि महिलाओं की जो संख्या है उनको सुरक्षित करने के लिए और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करने के लिए भारत सरकार ने यह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया। ठीक है, आगे देखिए, इस जनगणना के प्रथम चरण में भारत सरकार द्वारा पीसी तथा पीएनडीटी एक्ट लागू किया। यानी कि इस जनगणना के अनुसार यानी कि जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान जो है, इसके हिसाब से भारत सरकार ने क्या किया, पीसी तथा पीएनडीटी एक्ट लागू किया। इसके साथ कन्या भ्रूण हत्या के प्रति राष्ट्रव्यापी जागरूकता और प्रचार अभियान चलाया जैसे कार्य किए जा रहे हैं। ठीक है, यानी कि जो देख रहे हो कि आजकल लोग क्या कर रहे हैं कि सोनोग्राफी के माध्यम से लोग पहले से ही पता कर ले रहे हैं कि बेटी है या लड़का है। ठीक है, अगर बेटी है उनको पता चल जाता है तो लोग क्या करते हैं, उस बेटी को उसी भ्रूण हत्या कर देते हैं, यानी कि उनको अंदर ही अंदर उनको मार डालते हैं। तो इसलिए इनकी जागरूकता को फैलाने के लिए भारत सरकार ने यह अभियान चलाया कि ऐसा न किया जाए। ठीक है, आगे देखिए, हेडिंग है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का मुख्य उद्देश्य, यानी कि ये जो अभियान शुरू किया गया है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि इस योजना द्वारा भारत सरकार का उद्देश्य कन्या की सुरक्षा के साथ साथ उनकी शिक्षा पर भी बल देना है। यानी कि यहाँ पर ये जो अभियान जो चालू किया है भारत सरकार ने, इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो महिलाएं हैं, जो कन्याएं हैं, उनकी सुरक्षा दी जाए और उनकी शिक्षा दीक्षा पर क्या हो, बहुत ही ज़्यादा क्या हो, बल दिया जाए, यानी कि उनको आगे बढ़ाया जाए, उनको पढ़ने लिखने के लिए प्रेरित किया जाए। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अगला हेडिंग देखते हैं, उपसंहार। ठीक है, तो उपसंहार में देखिए क्या है, यहाँ पर लिखा गया है कि आज भी महिलाओं को पुरुषों के कम अधिकार दिए जा रहे हैं। ठीक है, आज भी महिलाओं को पुरुषों के समान यानी पुरुषों की अपेक्षा उनको कम सम्मान दिया जा रहा है, उनको कम अधिकार दिया जा रहा है, यानी कि पुरुषों को ज़्यादा अधिकार है, महिलाओं को कम मिल रहा है। ठीक है, तो आगे देखिए, यदि समाज को एक तरक्की यानी कि यदि समाज को तरक्की करनी है, ठीक है, इसके आगे यहाँ पर कहा जा रहा है कि यदि समाज को तरक्की करनी है तो महिलाओं व पुरुषों को समान अधिकार देना होगा। ठीक है, यदि हमें क्या है, हमारे देश को तरक्की करनी है तो महिलाओं और पुरुषों को एक समान अधिकार देना होगा। ठीक है, इस योजना में, ठीक है, आगे देखिए, इस योजना ने भारत में महिलाओं की स्थिति को काफ़ी हद तक सुधारा है। यानी कि यह जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जो है, यह योजना के द्वारा महिलाओं की काफ़ी स्थिति हद तक क्या है, बहुत अच्छी हो गई है। ठीक है, इस योजना के द्वारा तो ये आगे कहा जा रहा है कि आज महिलाएं प्रत्येक क्षेत्र में पुरुषों की बराबरी कर रही हैं, जिससे आज भी महिलाएं देख रहे हो कि प्रत्येक क्षेत्र में पुरुषों की अपेक्षा कहीं ज़्यादा है, महिलाएं ही क्या हो रही हैं, तरक्की कर रही हैं। जैसे खेल के क्षेत्र में देख लीजिए, डॉक्टरी यानी चिकित्सा के क्षेत्र में देख लीजिए, संगीत के क्षेत्र में देख लीजिए, हर क्षेत्र में देख लीजिए महिलाएं क्या है, आगे बहुत ही निकल रही हैं। ठीक, इसके संदर्भ में एक आप अच्छी सी एक कविता भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इसकी कविता ये है, देख लीजिए, अगर आप इस तरह से लिख दोगे पेपर में तो काफ़ी अच्छे नंबर इससे प्राप्त होंगे। ठीक है, तो देखिए कविता क्या लिखी गई है, लड़की क्या इंसान नहीं है, क्या इसका कोई मान नहीं है, हर घर में है यही अलाप, लड़की को कहते अभिशाप, गांव-गांव में लड़की आगे, फिर भी माँ बाप लड़का क्यों मांगे, लड़की क्या इंसान नहीं, क्या इसका कोई मान नहीं। ठीक है, तो ये आप कविता इस तरह से लिख सकते हो। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि अगर मैं अगली वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आपके बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी काफ़ी बढ़िया हो सके। ठीक है, तो मिलते हैं इसी तरह से अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।